Continue with chapter number 4, change in profit sharing ratio among the existing partners. In this video we are going to discuss next topic of this chapter, that is accounting for goodwill. Accounting for goodwill के हमारे पास दो केस होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं. When goodwill account is to be raised, when goodwill account is not to be raised and written off. कई बार क्वेश्चन में बोला जाता है कि गुडविल अकाउंट को रेज नहीं करना, मतलब गुडविल अकाउंट को ओपन नहीं करना. और कई बार बोला जाता है कि गुडविल अकाउंट को ओपन भी करना है, रेज भी करना है और बाद में उसको रिटर्न ऑफ मतलब बंद भी करना है. क्लियर? सो दो केस हैं. अगर तो आपको एग्जाम में कोई भी केस मैंशनड होगा, अगर फर्स्ट केस गिवन तो फर्स्ट केस के अकॉर्डिंगली आप जर्नल एंट्री डालोगे, और अगर सेकंड केस मैंशनड है तो उसके अकॉर्डिंगली. बट अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन, वी ऑलवेज फॉलोड द फर्स्ट मेथड. वैसे भी इस बार सिलेबस में आपका है ही फर्स्ट मेथड, ये वाला टॉपिक डिलीट हो गया है, बट हम तभी एक एग्जाम्पल इसकी ज़रूर समझेंगे. ठीक है? जो गुडविल का पॉइंट है वो काउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में मैंशनड है. दैट वॉज रिलेटेड विद इंटेंजिबल एसेट, और गुडविल भी एक इंटेंजिबल एसेट है. सो ये 1 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है कि गुडविल से रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है. दैट इज AS 26, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26. क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5th. क्वेश्चन नंबर 5th इज ABC शेयर्ड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. ABC पार्टनर्स है, उनकी पुरानी रेशियो आपको गिवन है 3:2:1. विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली. अब 1 अप्रैल से उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब से उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी वो होगी इक्वल. द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 1,80,000 और फर्म की गुडविल आपको गिवन है 80,000. पास जर्नल एंट्रीज व्हेन टू केसेस आर गिवन इन द क्वेश्चन. गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट, मतलब फर्स्ट केस हम फॉलो करेंगे. गुडविल इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, मतलब सेकंड केस फॉलो करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. अकाउंटिंग फॉर गुडविल में हम ये सीखने लगे हैं कि रेशियो चेंज होने की वजह से किसको कितनी गुडविल से फ़ायदा या कितना नुकसान होता है. ठीक है? सो क्वेश्चन नंबर 5th का फर्स्ट केस, ABC इनकी पुरानी रेशियो थी 3:2:1 और इनकी न्यू रेशियो आपके पास आ गई इक्वली, मतलब 1:1:1. क्लियर? अब गुडविल के केस के लिए अगर हम फर्स्ट केस फॉलो कर रहे हैं तो इसके लिए हमें हमेशा सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो चाहिए. जैसे हमने पहले भी सीखा, हम सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगाएंगे और हमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा. सो मैं सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगाऊंगी. सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. ए का पुराना शेयर है 3/6, बी का 2/6, 1/6. सो ABC 3/6, 2/6, 1/6. इनका न्यू शेयर है 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3. अब 6 और 3 का एलसीएम जो होता है वो होता है 6. सो यहाँ तो पहले 6 है, 3 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 6 बन जाएगा, जो नीचे वही ऊपर. तो ये आपके पास आ गया 3 - 2, ये आ गया 1/6. सिमिलरली फिर से 6 और 3 का एलसीएम 6 होता है, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ जो नीचे वही ऊपर. सो 2 - 2 ये आ गया 0/6. फिर लास्ट में भी 6 एलसीएम बनेगा, इसको 2 से कर लूँगी तो ये आ जाएगा 1 - 2 - 1/6. ठीक है? हमने पढ़ा था कि जब हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो को यूज़ करते हैं, जिसका पॉजिटिव आता है वो हमारे पास होता है हमेशा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और जिसका नेगेटिव आता है वो होता है गेनिंग पार्टनर. सो ए सेक्रीफाइसिंग हो गया, सी का नेगेटिव में आ रहा है वो गेनिंग हो गया. अब जो बी है उसका ज़ीरो आ रहा है. सो ज़ीरो वाले पार्टनर को हमने कभी भी इंक्लूड नहीं करना. इसका क्या मतलब हुआ कि रेशो चेंज होने से बी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ना इसको फ़ायदा हुआ ना इसका नुकसान हुआ. सो ज़ीरो वाला तो गया. सो एक सेक्रीफाइसिंग ढूंढ लिया, एक गेनिंग ढूंढ लिया.
जब हम फर्स्ट केस की एंट्री डाल रहे हैं व्हेन गुडविल अकाउंट इज नॉट टू बी रेज्ड, या आपको क्वेश्चन में ऐसा भी लिखा जा सकता है गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करो, मतलब एंट्री में गुडविल वाला वर्ड नहीं आना चाहिए। तो उस केस में फर्स्ट केस में हमारी जो एंट्री बनती है वो हमारे पास होती है, जो भी आपका गेनिंग पार्टनर होगा उसको डेबिट कर लेंगे, गेनिंग पार्टनर का नाम हमेशा डेबिट होगा, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसका नाम हमेशा क्रेडिट होगा। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखनी है। दिस इज ओनली इन केस नंबर 1। ठीक है, व्हेन गुडविल अकाउंट इज नॉट टू बी रेज्ड, या गुडविल को आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करने हैं, तो यहाँ हम पार्टनर्स के नाम लिखेंगे तो बीच में गुडविल वाला वर्ड कहीं भी नहीं आएगा। सो देखते हैं अब हमारे पास सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, ए, और गेनिंग कौन है, सी। अभी सीखा कि गेनिंग पार्टनर का नाम हमेशा डेबिट होता है, तो यहाँ मैं लिख दूंगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, ए सेक्रीफाइसिंग है, एज कैपिटल अकाउंट, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। क्लियर। सो पहले हमने गेनिंग सेक्रीफाइसिंग ढूंढ लिया। पहले केस के अकॉर्डिंगली हमेशा गेनिंग पार्टनर को हम डेबिट करते हैं और हमेशा सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट करते हैं। सो यहाँ सी गेनिंग आ रहा था उसको डेबिट कर लिया, ए सेक्रीफाइसिंग आ रहा था उसको क्रेडिट कर लिया। अब अमाउंट कैसे डालेंगे, आपको फर्म की गुडविल जो है वो गिवन है 18,000। ठीक है, हमने बस ये देखना है कि रेशियो चेंज होने से किसको कितना सेक्रीफाइस या कितना गेन हुआ। सो फर्म की गुडविल है 18,000, सी को कितना गेन हुआ 1/6, तो ये आपके पास आ गया 3,000। सिमिलरली फर्म की गुडविल है 8,000, ए को कितना सेक्रीफाइस हुआ 1/6, इसका भी आ गया 3,000। डेबिट मस्ट बी इक्वल्स टू क्रेडिट। हाँ जी ठीक है, इसका मतलब गुडविल चेंज रेशो चेंज होने की वजह से 3,000 का एक को फ़ायदा हुआ और एक को नुकसान हो गया, और जर्नल एंट्री हमने डाल दी। सो फर्स्ट केस बहुत इजी था। जब आपको बोला जाता है कि गुडविल अकाउंट आपने रेज नहीं करना, मतलब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना है, तो हमेशा हमें गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशो चाहिए। वो हमने फॉर्मूला लगा लिया ओल्ड माइनस न्यू, फिर ढूंढ लिया जिसका ज़ीरो आ रहा है उसको कभी इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि ना उसको गेन हो रहा है ना उसको सेक्रीफाइस हो रहा है। फिर लास्ट में जर्नल एंट्री डाल दी, गेनिंग पार्टनर हमेशा डेबिट होगा, सेक्रीफाइसिंग हमेशा क्रेडिट होगा, और जो फर्म की गुडविल थी उसमें उनका गेनिंग शेयर और सेक्रीफाइसिंग शेयर को मल्टीप्लाई कर लिया। सो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। सिलेबस में नहीं है मैं बोल रही हूँ, बट हम स्टिल एक बार इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे, बिकॉज कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है। गुडविल इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। गुडविल इज रेज्ड का मतलब पहले गुडविल अकाउंट क्रिएट करो, रिटर्न ऑफ का मतलब फिर उसी गुडविल अकाउंट को क्लोज करो। तो जब भी ऐसा केस आएगा तो हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो नहीं चाहिए, हमें ओल्ड रेशो चाहिए और न्यू रेशो चाहिए, जो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है। सो लेट अस स्टार्ट। आपको पार्टनर्स की ओल्ड रेशो गिवन है ए बी सी की 3:2:1, 3/6, 2/6, 1/6। आपको पार्टनर्स की न्यू रेशो गिवन है 1:1:1, मतलब 1/3, 1/3, 1/3। अब ये ध्यान से देखना कैसे करना है। सो पहले गुडविल अकाउंट को रेज करते हैं। गुडविल एक एसेट है, जितनी भी एसेट्स होते हैं उनका डेबिट बैलेंस होता है। सो गुडविल अकाउंट डेबिट, जब मैंने गुडविल अकाउंट को डेबिट किया मतलब गुडविल अकाउंट क्रिएट हो गया। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, बीइंग गुडविल adjusted with ओल्ड रेशियो। अब हम गुडविल अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए हमने ओल्ड रेशियो में बांटना है। गुडविल फर्म की है 18,000, पुरानी रेशियो के अकॉर्डिंगली 18,000 का ए का हिस्सा था 3/6, 18,000 में बी का शेयर था 2/6, 18,000 में सी का शेयर था 1/6। तो इनको सॉल्व करके आ गया, ए का शेयर बन गया आपके पास 9,000,
बी का आपके पास बन गया 6000 और सी का बन गया 3000। डेबिट मस्ट बी इक्वल्स टू क्रेडिट। सो ये गुडविल अकाउंट हमने रेज कर लिया, ओपन कर लिया। अब रिटर्न ऑफ करना है, इसको बंद करना है, इस एंट्री को बिल्कुल रिवर्स कर देंगे। अब बन जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। नरेशन being goodwill written off in new ratio। बस यही डिफरेंस है। जब रेज करनी है तो यू हैव टू यूज द ओल्ड रेशो, जब आपको रिटर्न ऑफ करनी है यू हैव टू रेज द न्यू रेशो। अब गुडविल तो फर्म की सेम रही 18,000। अब इनकी न्यू रेशो में बांटना है। न्यू रेशो है 1/3, न्यू रेशो में बी का शेयर है 1/3, ये आ गया 1/3 और तीनों का आपका मिल गया 6000 6000 6000। अगर हम इसका देखिए ना तो देखो केस बिल्कुल सेम है जैसे हमने पहले किया। यहाँ हम कह रहे हैं कि ए को पहले मिलता था 9000, अब ए को मिला 6000, मतलब ए का सेक्रीफाइस हो गया 3000 का। बी को मिल रहा था पहले 6000, अब भी बी को मिल रहा है 6000, तो ये 0 हो गया। सी को पहले मिल रहा था 3000, अब मिल रहा है 6000, मतलब उसको 3000 का फ़ायदा हो गया। ए का 3000 का सेक्रीफाइस हो गया, सी का 3000 का गेन हो गया और बी को कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो यही तो हमने केस नंबर 1 में भी सीखा। सो केस नंबर 1 और 2 ऑलमोस्ट सेम है। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ ना कहा जाए तो हम केस नंबर 1 यूज़ करते हैं। अगर स्पेशली आपको केस नंबर 2 लिखा होगा तो केस नंबर 2 करना है। पहले गुडविल अकाउंट को क्रिएट कर लिया, एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है इसलिए गुडविल का डेबिट बैलेंस हो गया। फिर इसी एंट्री को रिवर्स कर लिया, जब उसको क्रेडिट कर देंगे तो अपने आप वो एंट्री जो है वो ख़त्म हो जाएगी। पहले ओल्ड रेशो में बांटना है हमेशा, फिर न्यू रेशो में बांटना है। और केस नंबर 1 में जो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही हमारे सिलेबस में है, आपको हमेशा गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना है और आपको हमेशा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करना है। और इनकी गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो में आपने जो गुडविल है वो बांट देनी है। सो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 5th ऑफ चैप्टर 4।